अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस क्लिप में कुछ सीगे जो एक जैसे हैं लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हैं और सियाक़ो सवाक़ के हवाले से उनके मतलब समझने की ज़रूरत होती है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तफ़ालू, आप देखते हैं तफ़ालू इसका मतलब लिखा हुआ करती है या करेगी वो एक औरत। और उसके बाद ये देखें आप तफ़ालू करता है या करेगा तू एक मर्द, तो दोनों तफ़ालू है। ये तफ़ालू करती है या करेगी वो एक औरत, और ये तफ़ालू ये आप देखते हैं करता है या करेगा तू एक मर्द। इसके बाद आप देखते हैं तफ़ालानी, इसमें तीन मफ़हूम पाए जाते हैं मानी के। तफ़ालानी तस्निया मुअन्नस गायब, करती हैं या करेंगी वो दो औरतें। और ये देखें तफ़ालानी तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, करते हैं या करोगे तुम दो मर्द, करते हुए या करोगे तुम दो मर्द। और एक ये मतलब है इसमें तफ़ालानी तस्निया मुअन्नस हाज़िर, करती हैं या करोगी तुम दो औरतें। तो इसमें तीन मफ़हूम पाए जाते हैं, तस्निया मुअन्नस हाज़िर का, और तस्निया मुज़क्कर हाज़िर का, और तस्निया मुअन्नस गायब का। तो ये ऐसे सीगे हैं जो आपको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है और उनके मफ़हूम को सियाक़ो सवाक़ के हवाले से जानने की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक सीगा है नफ़ालू, इसमें अगर दो मर्दों ने कहना हो तो तब भी नफ़ालू है, हम करते हैं या करेंगे। और अब देखें इसमें प्रेजेंट का भी और मौजूदा ज़माने का हाल का भी और मुस्तक़बिल का मफ़हूम, पहले दो मफ़हूम पाए जाते हैं। तो दो मर्द अगर कहें तो फिर भी नफ़ालू कहेंगे, दो औरतें कहें हम करती हैं या करेंगी तो फिर भी नफ़ालू कहेंगे। अगर ज़्यादा मर्द कहें दो से ज़्यादा तो फिर भी नफ़ालू कहेंगे, हम करते हैं या करेंगे। और अगर ज़्यादा औरतें कहें हम करती हैं या करेंगी तो फिर भी नफ़ालू है। तो अगर आप देखें तो इसमें चार मफ़हूम पाए जाते हैं इस एक लफ्ज़ में, जो हमें सियाक़ो सवाक़ के हवाले से कि इसके आगे पीछे कौन से अल्फाज हैं वहाँ से समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। जो दो औरतें कह रही हैं या दो मर्द कह रहे हैं, या दो से ज़्यादा औरतें कह रही हैं या दो से ज़्यादा मर्द कह रहे हैं, ये हमें सियाक़ो सवाक़ से देखना पड़ता है। इसी तरह मज़ारे को समझने के लिए ये देखें यफ़ालून, ये लफ्ज़ है यफ़ालून, जमा मुज़क्कर गायब, करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। यफ़ालून, अगर ये यफ़ालून के बजाय तफ़ालून हो, जैसे ये है तफ़ालून, तो इसका मतलब बन जाएगा करते हैं या करेंगे तुम सब मर्द। तो या और ता में जो फ़र्क आ रहा है, यफ़ालून और तफ़ालून, वो आप देख रहे हैं। तो एक और इसमें है कि यफ़ालना, करती हैं या करेंगी वो सब औरतें। और इसमें एक मफ़हूम इस तरह का है तफ़ालना, करती हैं या करोगी तुम सब औरतें। तो इसमें भी वही है यफ़ालून तफ़ालून और यफ़ालना तफ़ालना। तो इस तरह भी आपको याद रखने में आसानी होती है ता और या के फ़र्क को। जिस तरह अलिफ और नून के फ़र्क को, कि अफ़ालू का मतलब मैं करता हूँ या करूँगा, मैं करती हूँ या करूँगी एक औरत, और नफ़ालू का मतलब हम करती हैं या करेंगी
सब औरतें हम करते हैं या करेंगे, सब मर्द हम करते हैं या करेंगे, दो औरतें हम करते हैं या करेंगे, दो मर्द। तो अफालू और नफालू में जो फ़र्क है उसी तरह यफालना तफालना में फ़र्क है, यफालून और तफालून में फ़र्क है। तो मुजारे की अलामतों के हवाले से मुजारे को याद रखने में सबसे ज़्यादा ये जो सीगा बोलना है इसको मुश्किल समझते हैं। तफालीन को बोलना इसके सलासी मुजारद के हवाले से इसकी ज़रा मश्क करने की ज़रूरत होती है। तो लेकिन इसको याद रखना आसान होता है कि जहाँ भी ये नून वाला ये जो लफ्ज़ है तो तफा मुजारे की अलामत आएगी, तो इसका मतलब है कि ये मुखातिब वाहिद मुअन्नस हाज़िर उसके लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है। तो उम्मीद है कि इस क्लिप के हवाले से आप मुजारे की अलामतें याद रखने में और उनको बोलने में, उनके मफ़हूम याद रखने में आसानी महसूस करेंगे। मैं सामिया यस्माओ से एक जो बात हुई है उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि तस्माओ का मतलब है तुम सुनती, वो सुनती है या सुनेगी एक औरत, और तस्माओ का मतलब है तुम सुनते हो या सुनोगे एक मर्द। इसमें दो मतलब पाए जाते हैं। तो उसके बाद तस्माआनी है, वो सुनती हैं या सुनेगी दो औरतें, और तस्माआनी का मतलब है तुम सुनते हो या सुनोगे दो मर्द, और तस्माआनी का तीसरा मतलब है तुम सुनती हो या सुनोगी दो औरतें। इसी तरह नफालो में हम कहेंगे नस्माओ में मतलब पाए जाएंगे कि हम दो मर्द सुनते हैं या सुनेंगे, हम दो औरतें सुनती हैं या सुनेंगी, हम सब मर्द सुनते हैं या सुनेंगे, हम सब औरतें सुनती हैं या सुनेंगी। ये इसमें चार मफ़हूम पाए जाते हैं नस्माओ में। इसी तरह यस्माउन सामिया यस्माओ, उसके बाद यस्माउन का मतलब है बहुत सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माउन का मतलब तुम सुनते हो या सुनोगे। यस्माना इसका मतलब है वो सुनती हैं या सुनेगी, और तस्माना तुम सुनती हो या सुनोगी। तो इस तरह नसरा से भी आप जो गर्दान कर सकते हैं, नसरा से तंसुरु तुम मदद करते हो, वो मदद करती है या करेगी एक औरत। तंसुरु तुम मदद करते हो या करोगे एक मर्द। तंसुरानी वो मदद करती हैं या करेंगी दो औरतें। तंसुरानी तुम मदद करते हो या करोगे दो मर्द। तंसुरानी तुम मदद करती हो या करोगी दो औरतें। तो इसके बाद यंसुरून, इसका मतलब वो मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरून का मतलब तुम मदद करते हो या करोगे। यंसुरना वो ज़्यादा औरतें मदद करती हैं या करेंगी। तंसुरना तुम ज़्यादा औरतें मदद करती हो या करोगी। इसी तरह नानसुरू का मतलब है हम दो मर्द मदद करते हैं या करेंगे, हम दो औरतें मदद करती हैं या करेंगी, और हम सब मर्द मदद करते हैं या करेंगे, हम सब मर्द औरतें मदद करती हैं या करेंगी। इसलिए इन सारे सीगों के लिए नानसुरू इस्तेमाल होता है, नानसुरू। तो इस तरह आप देखते हैं कि कुछ अल्फाज में ज़्यादा मफ़हूम, मुज़ारे के ही कुछ सीगों में एक से ज़्यादा मफ़हूम पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये याद रखने में आसानी होगी और मुज़ारे की गर्दान को भी आप करने में आसानी महसूस करेंगे। ज़्यादातर जो मुज़ारे के सीगे इस्तेमाल होते हैं वह यफ़ालून और तफ़ालून है, वो करते हैं या करेंगे, तुम करते हो या करोगे। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले मुज़ारे के सीगे हैं। बाकी ज़ाहिर है कि सारे इस्तेमाल तो होते ही हैं। उम्मीद है आप थोड़ी तवज्जो के साथ इस मशक़ को करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कुरान पाक सीखने, पढ़ने, पढ़ाने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमर राहिमीन।